हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गणित लर्निंग। आज के इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 से सॉल्व करेंगे। इससे पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 25 तक सॉल्व किया था। तो देखिए आज क्वेश्चन नंबर 26 में क्या बोल रहा है। ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है। सिद्ध कीजिए कि ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस डी ए स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। और ये क्वेश्चन आपका CBSE में पूछा गया है और इसी का दूसरा वर्जन में दिया गया है कि अर्थात सिद्ध करें कि समचतुर्भुज की भुजाओं के वर्गों का योग उनके विकर्णों के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो सबसे पहले जो दिया गया उसको हम लिख लेते हैं। यहाँ पे इसका नाम ले लेते हैं, ये A है, ठीक है। इसको B ले लेते हैं, इसको C ले लेते हैं, इसको D ले लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, भुजा है। AB भुजा है, BC है, CD है, AD है, ये भुजा है, ठीक है। तो ये भुजा का जो स्क्वायर होगा उसका जोड़ जब हम करेंगे, योग करेंगे, तो विकर्णों का जो योग है उसके बराबर होगा, विकर्ण का जो स्क्वायर होगा उसके बराबर। तो सबसे पहले जो ये दिया गया है इसको यहाँ से हम मिला देते हैं। देखिए यहाँ पे आप इस तरीके से मिला दीजिए। तो ये एक विकर्ण AC हो गया, ठीक है। यहाँ से मिलाएंगे तो एक विकर्ण यहाँ पे क्या बन जाएगा, BD बन जाएगा, ठीक है। AC और BD यहाँ पे विकर्ण है। तो इसमें हमको इस तरीके से आएगा, AB का स्क्वायर करेंगे, BC का स्क्वायर करेंगे, CD का करेंगे, AD का करेंगे। तो ये क्या हो गया, भुजा का स्क्वायर, जो कि बराबर हमको क्या दिखाना है, AC स्क्वायर के बराबर और BD स्क्वायर के बराबर। तो जो हमको यहाँ पे ये चित्र से दिख रहा है, जो दिया गया क्वेश्चन से, वो सबसे पहले हम लिख लेते हैं। और ABCD क्या है, समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज कहने का मतलब जितना AB है उतना CD है, जितना BC है उतना AD है, ठीक है। सेम इस तरीके से है। तो देखिए यहाँ पे जो दिया गया है उसको सबसे पहले हम लिख लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे गिवन, क्वेश्चन से जो दिया गया, गिवन हिंदी में आपको लिखना है तो लिख सकते हैं दिया गया है। सबसे पहले मान लेंगे कि ABCD एक समचतुर्भुज है। तो यहाँ पे लिखेंगे माना कि ABCD एक समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज है, ठीक है। समचतुर्भुज है जिसके क्या है, विकर्ण क्या है, AC है, जिसके विकर्ण AC तथा BD इस पॉइंट का हम कुछ नाम दे देते हैं, ठीक है। इस पॉइंट का नाम दे देते हैं, O दे देते हैं, ठीक है। किसी पॉइंट पे तो टकराएगा। AC तथा BD क्या है कि बिंदु O पर प्रतिच्छेद, इंटरसेक्ट कर रहा है, प्रतिच्छेद करते हैं। तो जब यहाँ से ये काट रहा है तो यहाँ पे क्या होगा, ये 90 डिग्री हो जाएगा इसके लिए, इस त्रिभुज के लिए ABO में देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। इधर से देखेंगे तो ये वाला इसके लिए 90 डिग्री। इस त्रिभुज में देखिए तो यहाँ पे ये 90 डिग्री और इस त्रिभुज में COD में ये 90 डिग्री, ठीक है। तो ये इस तरीके से हो जाता है। तो जो दिया गया है सबसे पहले देखिए, अगर ये यहाँ से इस तरीके से है तो हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे जो OA है जो कि OC के बराबर होगा, क्योंकि समचतुर्भुज है तो इसका विकर्ण इस तरीके से बराबर होगा ना। तो लिख देंगे हम OA बराबर OC बराबर 1/2 AC। देखिए हम कैसे लिखें, OA जो कि बराबर किसके होगा, OC के बराबर होगा, क्योंकि समचतुर्भुज है। इसको जब काटेगा तो ये आधा आधा में बांटेगा, जितना अगर ये 2 सेंटीमीटर है तो ये 2 सेंटीमीटर और टोटल कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से समझिए नंबर वाइज। और इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि AC का आधा होगा, 1/2 AC होगा। तो वही चीज़ हम यहाँ पे लिखे हैं। सेम इसमें भी वैसे ही करना है। OB बराबर OD लिखेंगे यहाँ पे, OB बराबर OD जो कि बराबर किसके होगा, 1/2 BD, 1/2 BD, ठीक है। यहाँ पे BD आ जाएगा इस तरीके से। अब देखिए जब मेरा ये इस तरीके से हो गया तो हमको प्रूफ क्या करना है वो लिखेंगे। यहाँ पे लिखेंगे टू प्रूव, हिंदी में आपको लिखना है तो लिखिएगा सिद्ध करना है, ठीक है। यहाँ पे क्या देना है, सिद्ध करना है कि AB का स्क्वायर, यहाँ पे क्या है, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस DA स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, ठीक है। BD स्क्वायर ये इसके लिए भुजा है, AB BC CD ये सब भुजा हो गया, ठीक है। सबका स्क्वायर करेंगे जो बराबर हमको दिखाना है AC और BD के। तो अब हम कुछ प्रमाण देंगे, हिंदी में आपको लिखना होगा तो लिखिएगा प्रूफ, प्रमाण।
देखिए जब ये इस तरीके से है तो यहाँ पे एक त्रिभुज बन रहा है, देख रहे हैं, एक त्रिभुज, इसको एक त्रिभुज ये बन गया, दो, ये तीसरा त्रिभुज है, ये चौथा त्रिभुज है, ठीक है, इस तरीके से। तो इस त्रिभुज में देखिए फर्स्ट में क्या हम लिख सकते हैं, ये 90 डिग्री है तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा इसका, ये लंब, ये आधार। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, एंगल AOB, यहाँ पे लिखेंगे एंगल AOB बराबर 90 डिग्री, ठीक है। और इसमें भी ऐसे ही हो जाएगा, BOC बराबर COD बराबर AOD या DOC बराबर DOA, ठीक है, जो कि क्या होगा, 90 डिग्री होगा। सब यहाँ पे 90 डिग्री है, ये चीज़ हम दिखाए थे अभी किस तरीके से 90 डिग्री होगा सब यहाँ पे इसके लिए। तो 90 डिग्री है तो यहाँ पे हम पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं ना, तो वही हम लिखेंगे यहाँ पे त्रिभुज AOB में, फर्स्ट त्रिभुज में देखिए इसके लिए कर्ण ये हो जाएगा, AOB में क्या हो जाएगा, AB स्क्वायर बराबर OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर, ठीक है। AB का स्क्वायर यहाँ पे कर्ण हो गया, OA यहाँ पे क्या हो जाएगा, लंब, और इसके लिए ये आधार हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए ऐसे आ जाएगा। अब देखेंगे हम त्रिभुज BOC में, ठीक है, BOC में क्या हो जाएगा, यहाँ पे BC स्क्वायर बराबर OC स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर, ठीक है। यहाँ भी क्या हो गया, यहाँ पे BC यहाँ, OC यहाँ, OB यहाँ, इस तरीके से आ गया। अब देखेंगे त्रिभुज COD में यहाँ पे क्या हो जाएगा, कर्ण ये हो जाएगा, तो CD स्क्वायर बराबर OC स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर, ठीक है। सेम इसी तरीके से हम इसमें देखेंगे त्रिभुज DOA में, ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, DA स्क्वायर बराबर OD स्क्वायर प्लस OA स्क्वायर, ठीक है। अब जब मेरा ये इस तरीके से आ गया तो इसको मान लेते हैं समीकरण 1, इसको मानिए समीकरण 2, इसको मानिए समीकरण 3, इसको मानिए समीकरण 4, ठीक है। अब क्या करेंगे, जब मेरा ये इस तरीके से है, देखिए दायां पक्ष देखिए, AB स्क्वायर BC स्क्वायर CD स्क्वायर DA स्क्वायर, तो दायां पक्ष इधर भी सेम है, मतलब इसी को हमको जोड़ देंगे तो आ जाएगा। तो देखिए इसी को हम यहाँ पे जोड़ के लिखते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ा लेते हैं इसको, देखिए इसको जोड़ते हैं, यहाँ पे लिखेंगे हम यहाँ पे समीकरण 1 + 2 + 3 + 4, ठीक है। अब जोड़ लीजिए, इसको लिखिएगा आप दायां वाला, देखिए राइट हैंड साइड, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस DA स्क्वायर, ठीक है। इसको बराबर करना, OA स्क्वायर इधर है, OA स्क्वायर यहाँ भी है। अब इसको जब जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, 2OA स्क्वायर, ठीक है, प्लस OB स्क्वायर यहाँ है तो 2OB स्क्वायर यहाँ भी है OB स्क्वायर, और कहीं नहीं है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2OB स्क्वायर, ठीक है, प्लस अब देखिए OC स्क्वायर ये कितना है, 1 2, यहाँ भी 2 है तो 2 लगा दीजिए, प्लस अब यहाँ OD स्क्वायर ये क्या है, 1 है, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा 2OD स्क्वायर, ठीक है। जब मेरा जो ये इस तरीके से आ गया तो अब देखिए, अब हम इसका जो ये चीज़ निकाले हैं यहाँ पे, इसका यूज करेंगे, ठीक है। यहाँ पे लिखे हैं ना OA बराबर 1/2 AC, तो यहाँ पे उसी तरीके से हम लोग लिख के यूज करेंगे। देखिए यहाँ पे स्पेस बना लेते हैं थोड़ा सा, इसको अब नहीं लिखना अभी इधर देखिए 2 × क्या लिख देंगे, क्या है 1/2 OC 1/2 AC, ठीक है। इसको लिख सकते हैं 1/2 AC OA को, इसलिए हम यहाँ पे लिखे जिसका स्क्वायर करना है, ठीक है, प्लस यहाँ पे 2 1/2 OB के जगह 1/2 BD लिख देंगे, BD स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2 × OC के जगह 1/2 AC, इसका स्क्वायर कर देंगे, प्लस अब क्या है OD है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 × 1/2 BD स्क्वायर, ठीक है। अब जब मेरा ये इस तरीके से आ गया तो अब देखिए 2 से 2 यहाँ पे काट देंगे, 2 से 2 काटेंगे नहीं, जब स्क्वायर होगा तो इसका वैल्यू 4 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको क्या करते हैं हम नेक्स्ट पेज में लिख के बताते हैं, ठीक है। यहाँ पे स्पेस कम है तो सेम ऐसे ही कर लीजिए, यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे तो दिख रहा होगा, यहाँ पे लिख लेंगे हम बराबर में 1/2, क्या है 1/2 नहीं, यहाँ पे 4 आएगा, जब स्क्वायर करेंगे तो 1/4 आगे 2 है, ठीक है, AC स्क्वायर प्लस क्या है 2 × 1/4 2 × 1/4 क्या है BD स्क्वायर प्लस 2 × 1/4 AC स्क्वायर 2 × 1/4 AC स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2 × 1/4 BD स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर है इस तरीके से, तो 2 × 1/4 BD स्क्वायर, ठीक है।
ये कैसे लिखे हैं समझ गए, 1/2 AC स्क्वायर है, तो इस पर जब स्क्वायरिंग कीजिएगा तो 1 का स्क्वायर 1 होता है और 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो इसीलिए हम ऐसे ही करके सबको लिखते हैं। अब जो मेरा यहाँ पे आ गया इसको काट दीजिए, 2 दूना 4, यहाँ से काटेंगे 2 से, ये भी कटेगा 2 से, ये भी कटेगा 2 से। अब देखिए अब जो आया है इस तरीके से, तो इसको हम क्या लिखेंगे, 1/2 AC है, यहाँ पे 1/2 AC है, मतलब आधा आधा मिला के क्या होता है 1 होता है ना, तो हम इसको लिख देंगे AC स्क्वायर, ठीक है। प्लस इधर देखिए BD स्क्वायर इधर है, BD स्क्वायर इधर है, तो इसको जब जोड़ेंगे आधा आधा तो क्या हो जाएगा, BD स्क्वायर पूरा हो जाएगा, मतलब आधा आधा मिला के 1 होता है ना। तो ये वाला मेरा पक्ष यहाँ पे आ गया, ठीक है, ये राइट हैंड साइड मतलब लेफ्ट वाला आ गया, राइट मेरा यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो देखिए जो दिया गया उसको आप इस तरीके से सजा के लिख दीजिए। क्या लाना था, AB BC CD DA, यहाँ पे सेम चीज़ वहाँ पे लिखा हुआ है, तो लिख देंगे हम AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस DA स्क्वायर बराबर क्या लाए हैं, AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, ठीक है। तो हमको यहाँ पे जो दिया गया था ये चीज़, यही चीज़ हम यहाँ पे प्रूव किए हैं, प्रमाणित किए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख दीजिएगा यहाँ पे हेंस प्रूव्ड, यहाँ से ये चीज़ क्या हो गया, परिमाणित हो गया, ठीक है। तो इसी तरीके से समझ के बनाना है कि ये हम किस तरीके से लिखे हैं, समझ गए ना। यहाँ पे जब OA था तो OA के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 AC, ठीक है। और स्क्वायर था इस पे, तो इसीलिए हम यहाँ पे स्क्वायर करके लिखे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आई होप कि आप लोग समझ गए होइएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 27 में बोल रहा है यदि त्रिभुज AOB में कोण AOB एक समकोण है। कहने का मतलब इस तरीके से है कि ये A है, ये O है और ये B है, ठीक है। जब आपको लिखा रहा है इस तरीके से कि त्रिभुज AOB मतलब बीच वाला जो होता है वो समकोण होता है, मतलब ये बीच वाला ये समकोण है, ठीक है। यहाँ पे ये 90 डिग्री है, ठीक है। ये क्वेश्चन से आपको दिया गया। अब आगे पढ़िए, OA बराबर A है, OA का वैल्यू यहाँ पे A है स्मॉल a, ठीक है। OB का वैल्यू B है, इसको B लिख लेंगे, ठीक है। AB का वैल्यू क्या है, C है, ठीक है। तो ये हमको क्वेश्चन से दिया गया है और बोल रहा है इसमें कि O से OP पर बराबर P है। O से यहाँ पे एक बनाएंगे जिसका नाम P दिया है, ठीक है। इसको यहाँ से 90 डिग्री है, इसको आधा आधा समद्विभाजित करेगा, ठीक है। ये पॉइंट क्या है, P है, यहाँ से OP है और ये O से P तक का वैल्यू क्या दिया है, P दिया है, ठीक है। इसमें क्या करना है, सिद्ध करना है 1/P स्क्वायर बराबर 1/A स्क्वायर प्लस 1/B स्क्वायर और PC बराबर PC का जो वैल्यू होगा वो क्या है, AB के बराबर। अब इसमें जो दिया गया है वो हम लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे गिवन, जो क्वेश्चन से दिया गया है। हिंदी में आपको लिखना है तो लिख सकते हैं दिया गया है, ठीक है। और ये क्वेश्चन आपका CBSE में पूछा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए त्रिभुज AOB में क्वेश्चन से दिया गया है, त्रिभुज AOB में क्या है, कोण AOB बराबर 90 डिग्री। देखिए जब भी आपको ऐसे लिखा रहा है और बीच वाला जो होता है अगर ये दिया रहा है क्वेश्चन से कि इस तरीके से, तो अपने से मान लीजिए ये 90 डिग्री होगा। जो भी अगर आपका 3 एंगल दिया गया है अगर बीच में जो रहा है वो 90 डिग्री होता है, ठीक है। ये लिखने का तरीका है, ये हम पहले भी बताए थे आप लोग को, ठीक है। अब दिया है OA बराबर A है, OB बराबर B है और यहाँ पे O और क्या है AB है और यहाँ पे AB बराबर क्या है, C है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू टोटल C आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मिला दीजिए इसको, ये C है। और क्या दिया है कि OP जो है वो लंब है किस पे, OP लंब है AB पे, ये चीज़ फिगर से भी दिख रहा है AB पे, ठीक है। बराबर OP बराबर क्या दिया है, P दिया है, ठीक है। तो इसमें सिद्ध करना है वो देखेंगे हम यहाँ पे, टू प्रूव, हिंदी में आप लिख सकते हैं सिद्ध करना का। एक सिद्ध करना है कि 1/P स्क्वायर बराबर 1/A स्क्वायर प्लस 1/B स्क्वायर, और इसमें क्या सिद्ध करना है, PC बराबर AB, ठीक है। तो ये इस तरीके से हमको सिद्ध करना है। तब हम यहाँ पे कुछ प्रमाण देंगे, प्रूफ हिंदी में आप लिख सकते हैं प्रमाण, ठीक है। देखिए अब क्या निकालेंगे हम, ये निकालेंगे त्रिभुज OA और B, ये त्रिभुज में हम इसका एरिया निकालेंगे। एरिया मतलब क्षेत्रफल आप लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं क्षेत्रफल किसका निकालना है, त्रिभुज OAB में, ठीक है। इसमें देखिए
इसके लिए क्या हो जाएगा, फॉर्मूला क्या जानते हैं, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, 1/2 आधार इसके लिए क्या हो जाएगा, a हो जाएगा इसमें, और यहाँ पे ये इसके लिए क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम लिखेंगे बराबर 1/2, 1/2 गुने AB इंटू P। ये कैसे लिखे हैं, जब इस त्रिभुज में देखेंगे तो इसके लिए आधार ये हो जाएगा और ये आपका इस तरीके से आ जाएगा, आधार गुने ऊंचाई। और इधर से जब त्रिभुज में नापेंगे तो क्या हो जाएगा, ये AB आ जाएगा और ये इसके लिए ऊंचाई यहाँ पे ये हो जाएगा P हो जाएगा। ठीक है, जब ये दोनों त्रिभुज में हम देख लिए तो यहाँ से काट के लिख सकते हैं 1/2, 1/2 कट गया। अब इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं बराबर AB बराबर P को इस साइड लाइए, AB/P बराबर क्या आ जाएगा आपका AB के बराबर। ठीक है, इसका यूज हम लोग अभी आगे करेंगे। ठीक है, ये हम लाए हैं जो रिजल्ट, इसका यूज करेंगे। अब जब मेरा ये इस तरीके से आ गया तो यहाँ पे हम हिंदी में लिख सकते हैं दोनों तरफ वर्ग करने पर, या इंग्लिश में आपको लिखना है तो ऐसे लिखिएगा स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड। अब इसको स्क्वायर कीजिए, क्या हो जाएगा A², यहाँ पे क्या हो जाएगा B², यहाँ पे B है, P नहीं है, यहाँ पे ये B है। ठीक है, A² ये B² बराबर P² और AB को हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, ये लंब और आधार मतलब A² प्लस B²। ठीक है, A² प्लस B²। ठीक है, इस पे हम स्क्वायर किए हैं इसके लिए, तो इस तरीके से आ गया। अब ये कैसे आया, ये आया आपका पाइथागोरस से। इसको लिखना नहीं है, बस समझने के लिए बता रहे हैं। देखिए A² B² कैसे आया, AB ये कर्ण हो गया, ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, AB यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, तो इसलिए हम ऐसे लिखे। अब इसको हम थोड़ा सा आगे बढ़ा लेते हैं। अब देखिए इसमें देखिए कौन सा रिजल्ट है उसके टर्म में आपको सोचना है। ठीक है, तो यहाँ पे A² B² है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, A² B² से भाग दे देंगे नीचे, तो इसके टर्म में आ जाएगा 1/P²। ठीक है, वैसे ही करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, देखते हैं जो रिजल्ट आता है उसके फॉर्म में हम सोचेंगे। तो आप यहाँ पे हिंदी में लिखिएगा तो ऐसे लिख सकते हैं कि A² B² से, यहाँ पे ये B² है ना, तो A² B² से दोनों तरफ भाग देने पर इंग्लिश में आप ऐसे लिख सकते हैं डिवाइडिंग A² B² इन बोथ साइड। ठीक है, तो देखिए जब यहाँ पे हम इस तरीके से यहाँ पे भाग देंगे तो क्या लिखेंगे, A² B² बट्टा P² नीचे है, तो यहाँ पे P² डॉट किससे भाग दे रहे हैं, इससे दे रहे हैं ना, ये वाले से, तो यहाँ पे हम लिखेंगे A² इंटू B²। ठीक है, बराबर इस साइड देखिए A² बट्टा यहाँ पे A² B²। ठीक है, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा B² बट्टा नीचे क्या आ जाएगा A² B²। ठीक है, अब जो कट रहा है उसको यहाँ से काट देते हैं। जैसे देखिए A² B² कट गया, यहाँ पे A² कटा, यहाँ से A² B² कटा। ठीक है, तो ये इस तरीके से कट गया। अब जो मेरा रिजल्ट आया है उसको यहाँ पे लिख लेते हैं, 1/P² बराबर 1/B² प्लस 1/A²। ठीक है, तो ये चीज़ मेरा आ गया। और देखिए हमको प्रूफ क्या करना था, यहाँ पे 1/P² बराबर 1/A² 1/B²। तो यही चीज़ तो यहाँ पे आया है, पहले B² इसमें आ गया है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जब मेरा ये इस तरीके से आ गया तो यहाँ पे हम लिख देंगे हेंस प्रूव्ड, यहाँ से पहला वाला प्रमाणित हो गया। ठीक है, अब ये वाला प्रमाणित करना है PC बराबर AB। ठीक है, तो इसको हम यहीं पे कर लेते हैं, ज़्यादा बड़ा तो है नहीं, यहीं पे कर लेते हैं। देखिए अब जो रिजल्ट हम यहाँ पे ये लाए हैं, यहाँ पे AB/P बराबर AB के बराबर, इसका यूज करेंगे। लिखेंगे हम यहाँ पे चूँकि AB/P बराबर AB आया है। ठीक है, अब इसको जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये लिख सकते हैं AB बराबर AB इंटू P। ठीक है, अब इसको ऐसे लिख दीजिएगा AB बराबर PC। अब कैसे लिखे हम, ये देखिए चूँकि AB बराबर C होता है, AB का टोटल वैल्यू यहाँ से जब देख रहे हैं तो ये टोटल C के बराबर आया है। ठीक है, तो इसी तरीके से C के जगह पे हम किस चीज़ को वैल्यू का पुट किए हैं, AB के जगह हम सब्स्टिट्यूट किए हैं B को, मतलब C को। ठीक है, तो इसलिए यहाँ आया, P ऑलरेडी था, तो यही चीज़ ना हम लोग को यहाँ पे परिमाणित करना था, तो ये चीज़ यहाँ से सेकेंड वाला परिमाणित हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख दीजिएगा हेंस
प्रूव्ड, यहाँ से सेकंड वाला भी परिमाणित हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से समझ समझ के बनाना होता है। ये क्वेश्चन सीबीएसई में पूछा गया और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, देख लीजिए यहाँ पे इस तरीके से टोटल इसका आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में बोल रहा है त्रिभुज ABC के अंदर बिंदु O है। तो सबसे पहले हम एक त्रिभुज बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से एक त्रिभुज बना लीजिए आप लोग। ठीक है, इसको यहाँ से मिला देते हैं, फिर क्वेश्चन को पढ़ेंगे। जैसे जैसे क्वेश्चन पढ़िए वैसे वैसे आगे बढ़ रहा है, उसको बढ़ाते चलिए। तो यहाँ पे क्या है, एक पॉइंट O बोल रहा है इसके अंदर, तो इस पॉइंट का नाम हम O ले लेते हैं। ठीक है, ये पॉइंट O है। ठीक है, और बोल रहा है से BC, CA और AB क्रमशः। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, BC है, ये मान के चलिए ये BC है, इसको A ले लेते हैं, ये इस तरीके से। और इस पे बोल रहा है कि इसमें क्रमशः OD है एक लंब, तो यहाँ पे एक लंब खींच लीजिए। लंब कहने का मतलब इस तरीके से है। OD लंब किस पे है, BC पे है, क्वेश्चन से दिया गया है, तो यहाँ से खींच लिए लंब। ठीक है, और OD के बाद क्या है आपका OE, जो कि CA पे लंब है, OE, तो यहाँ पे CA मतलब ये वाला, यहाँ पे ये लंब है। ठीक है, एक ये हो गया। और क्या बोला है इसमें कि OF किस पे लंब है, AB पे, AB यहाँ है, तो ये पॉइंट आ जाएगा OF। ठीक है, इसको मिला दीजिए यहाँ से, ये क्या हो गया, OF ले लेते हैं इसको। ठीक है, D है, ये E है। जो दिया गया है सबसे पहले वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, लिखेंगे गिवन। ठीक है, दिया गया है त्रिभुज ABC में क्या है कि O अंतः बिंदु है। ठीक है, अंतः कहने का मतलब इसके अंदर है, त्रिभुज के अंदर O अंतः बिंदु है। ठीक, OD लंब है किस पे, BC पे। ठीक है, और यहाँ पे OE जो कि लंब है किस पे, AC पे। ठीक है, और यहाँ पे OF जो कि लंब किस पे है, AB पे। OF लंब है AB पे। ठीक है, तो यहाँ पे सिद्ध करना है, टू प्रूव, हिंदी में आप लिख सकते हैं सिद्ध करना है। टू प्रूव, क्या प्रूव करना है हमको, AF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर बराबर OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर माइनस यहाँ पे OD स्क्वायर माइनस OE स्क्वायर माइनस OF स्क्वायर। ठीक है, तो ये चीज़ हमको यहाँ पे घटा के ऐसे आना है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, कुछ कंस्ट्रक्शन करेंगे, रचना करेंगे। इसमें रचना क्या करेंगे, हम O से A को मिला देंगे, यहाँ पे इस तरीके से आप मिला सकते हैं OA। ठीक है, और यहाँ पे O से B को मिला देंगे। ठीक है, ये क्यों मिला रहे हैं, यहाँ से एक त्रिभुज बन जाएगा, ये त्रिभुज ये त्रिभुज। ठीक है, और यहाँ पे एक क्या मिलाना है हमको, O से C को मिला देते हैं, O से C को। ठीक है, रचना इस तरीके से बनता है। इससे देखिए कि ये भी त्रिभुज के शेप में आ गया सब। अब यहाँ पे लिख लेंगे हम वो चीज़, OA OB और OC को मिलाया। ठीक है, अब ये हम मिला दिए यहाँ से, तो अब क्या करेंगे, इसको कुछ प्रूफ देंगे, प्रमाण, प्रूफ, हिंदी में आप प्रमाण लिख सकते हैं, इसको रचना लिख लीजिएगा। अब देखिए हमको अब ये देखना है कि जिस टर्म में ये दिया गया उसी टर्म में सोचना है। ठीक है, तो देखिए आप लोग खुद से भी ये क्वेश्चन को बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं मतलब इसको आपको सोचना सीखना है कि किस तरीके से ये चीज़ बनता है। ठीक है, तो हमको इसके टर्म में देखना है AF, तो AF के लिए क्या ले लेंगे हम, त्रिभुज AOF में देखेंगे तो AF आ जाएगा यहाँ पे, तो लिखेंगे हम त्रिभुज AOF में। अगर ये त्रिभुज इस तरीके से है तो इसमें पाइथागोरस प्रमेय से हम क्या बोल सकते हैं कि AF स्क्वायर बराबर OA स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, OF स्क्वायर। इसके लिए कर्ण तो OA हो जाएगा। ठीक है, और हमको निकालना क्या है, AF निकालना है, तो AF यहाँ पे लंब और ये आधार। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग बना लिए। तो इसको आप यहाँ पे लिख दीजिएगा समीकरण 1। किस चीज़ से लिखे हम, पाइथागोरस परिमेय से। ठीक है, ये चीज़ पाइथागोरस परिमेय से आ गया। सेम इसमें अब देखिए BD लाना है, तो BD के लिए हम क्या देखेंगे, त्रिभुज BOD, त्रिभुज BOD में BD स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, OB स्क्वायर माइनस OD स्क्वायर। इसको मान लीजिए समीकरण 2। ये भी किस तरीके से आया है, पाइथागोरस परिमेय से। ठीक है,
अब सी ई लाना है, तो सी ई देखिए इसमें है, तो यहाँ पे देखेंगे त्रिभुज सी ओ ई में, ठीक है, इसमें सी ओ ई में यहाँ पे क्या आ जाएगा, सी ई स्क्वायर बराबर ओ सी स्क्वायर माइनस डी ई स्क्वायर, ठीक है। ये चीज़ हो जाएगा समीकरण 3 से, ठीक है, पाइथागोरस परिमेय से ये चीज़ आ गया यहाँ पे। अब फर्स्ट सेकंड और थर्ड को देखिए जोड़ देंगे तो ये वाला इस तरीके से आ जाएगा, तो यहाँ पे जो दिया गया उसको हम यहाँ पे जोड़ते हैं, समीकरण 1 2 3 को, इसको यहाँ से आगे बढ़ा लेते हैं थोड़ा सा। अब लिखेंगे हम यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 + 2 + 3 से, समीकरण 1 2 3 को जोड़ने पर, अब देखिए जोड़ेंगे ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर। अब देखिए इस साइड क्या दिया है, ओ ए स्क्वायर प्लस वाले को एक साथ लिख लेते हैं, ओ बी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर, ठीक है। अब माइनस वाले को लिख लेते हैं, माइनस ओ एफ स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर माइनस डी ई स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन से जो आपका दिया गया है यहाँ पे ए एफ स्क्वायर बी डी स्क्वायर सी ई स्क्वायर ओ ए स्क्वायर ओ बी ओ सी माइनस ओ डी यहाँ पे है, माइनस ओ ई यहाँ पे है, ओ ई है, ठीक है। तो ये ओ ई लिखा हुआ है यहाँ पे, ओ ई का स्क्वायर है, ओ ई यहाँ पे है, माइनस ओ एफ यहाँ पे, मतलब सारा हमको यहाँ पे मिल गया इस तरीके से। तो यही चीज़ प्रूफ करना था, तो आप लोग यहाँ पे लिख लीजिएगा, इस तरीके से ये आ गया, यहाँ पे जो दिया था तो लिख लेंगे हम हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड, यहाँ से ये चीज़ क्या हो गया, परिमाणित हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 में बोल रहा है ए बी सी में डी भुजा बी सी का मध्य बिंदु है। तो सबसे पहले हम त्रिभुज ए बी सी बना लेंगे, ठीक है। यहाँ पे आप इस तरीके से बना सकते हैं त्रिभुज ए बी सी, यहाँ पे हम इसको बना लिए, ठीक है। इसको यहाँ पे मिला दीजिए, ठीक है। तो इस तरीके से एक त्रिभुज है, तो इसका नाम हम सबसे पहले लिख लेंगे ए बी सी, ठीक है। बी सी का मध्य बिंदु क्या है, डी है, तो यहाँ पे जो इसका आधा होगा, जैसे ये जितना भी होगा उसका आधा, ठीक है। यहाँ पे जितना 6 है तो इसका आधा, यहाँ पे कितना है 3 के बराबर, ठीक है। तो यहाँ से इसको मिला देंगे, ठीक है। ये वाला पॉइंट इसका मध्य बिंदु है, ये पॉइंट क्या है, डी है। ये चीज़ हमको क्वेश्चन से दिया गया। ए ई लंब है बी सी पे, ठीक है। तो यहाँ से हम ए ई लंब एक बना लेंगे, ठीक है। लंब मतलब यहाँ से 90 डिग्री, ये बी सी पे लंब है, इसका नाम ई है, ये क्या है 90 डिग्री यहाँ से, ठीक है। तो इस तरीके से मेरा क्वेश्चन में दिया गया और बोल रहा है कि सिद्ध करना है अब ए सी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ए डी स्क्वायर, ए डी का स्क्वायर प्लस बी सी इंटू डी ई बराबर 1/4 बी सी स्क्वायर। सेम इसी तरीके से सेकंड में जो क्वेश्चन है, तो जो अभी दिया गया उसको हम यहाँ पे लिख लेंगे, लिखेंगे गिवन, हिंदी में लिख सकते हैं आप, दिया गया है गिवन त्रिभुज ए बी सी में। देखिए लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में डी क्या है, बी सी का मध्य बिंदु है, तो लिखेंगे डी भुजा बी सी का मध्य बिंदु है, ठीक है, मध्य बिंदु है, मिड पॉइंट है। और क्या है, ए ई लंब है किस पे, बी सी पे, ठीक है, ए ई लंब है। और हमको क्या चीज़ पता है कि बी डी बराबर क्या है, सी डी है, बी डी बराबर सी डी है। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, बी डी बराबर 1/2 बी सी, 1/2 बी सी। यहाँ पे मध्य बिंदु जब दिया गया है तो बी डी बराबर सी डी हो जाएगा, और यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं 1/2 बी सी के बराबर। क्यों लिखे हैं इसका हम आगे यूज करेंगे, जब इस तरीके से रहे तो आप लोग इस टाइप से लिख के सोचिए। अब लिखेंगे टू प्रूव, हिंदी में आप लिख सकते हैं सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है, जो दिया गया है उसको यहाँ पे लिख लेंगे। पहला में दिया गया है मेरा ए सी स्क्वायर बराबर ए डी स्क्वायर प्लस बी सी इंटू डी ई प्लस 1/4 बी सी स्क्वायर। इसी का सेकेंड पॉइंट दिया गया है ए बी स्क्वायर बराबर ए डी स्क्वायर माइनस बी सी इंटू डी ई प्लस 1/4 बी सी स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें हम प्रमाण देंगे, तो लिखेंगे यहाँ पे प्रूफ, हिंदी में आप लिख सकते हैं प्रमाण।
प्रमाण दे रहे हैं, देखेंगे त्रिभुज AEC में, ये वाले त्रिभुज में AEC में, इस त्रिभुज को यहाँ से ढक दीजिए। ठीक है, अब इस त्रिभुज में AEC में देखेंगे, लिखेंगे हम यहाँ पे त्रिभुज AEC में। क्यों दिख रहे हैं? क्योंकि हमको AC के टर्म में ला के सोचना है ना, इसीलिए हम लिख रहे हैं। देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, AC का स्क्वायर बराबर AE प्लस EC। तो लिखेंगे हम AC स्क्वायर बराबर AE स्क्वायर प्लस EC स्क्वायर। ये हम किस चीज़ से लिखे हैं? पाइथागोरस परिमेय से, पाइथागोरस परिमेय से। ठीक है, पाइथागोरस परिमेय से ही लिखे हैं। अब देखिए AC स्क्वायर बराबर AE स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे AE स्क्वायर को रहने देते हैं और EC स्क्वायर को हम चेंज करेंगे। EC को हम क्या लिख सकते हैं? EC को हम लिख सकते हैं यहाँ पे ED प्लस CD। तो यहाँ पे इस तरीके से लिख दीजिएगा CD प्लस DE का स्क्वायर। ठीक है, इसको हम यूज करेंगे क्योंकि यहाँ पे इस टर्म में दिया गया है BC और DE के टर्म में, इसलिए इसको हम अलग अलग कर लिए। AC स्क्वायर बराबर AE स्क्वायर प्लस, अब देखिए ये क्या है, A प्लस B का होल स्क्वायर। तो हम क्या लिखेंगे? A स्क्वायर प्लस 2AB, 2 इंटू A और B के जगह क्या हो जाएगा? DE प्लस DE का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहाँ से AE स्क्वायर है, ये AE स्क्वायर यहाँ है, यहाँ DE स्क्वायर है। जब दोनों को जोड़िएगा AE और DE दोनों को जोड़ेंगे तो ये AD के बराबर आ जाएगा, मतलब ये वाला कर्ण वाला आ जाएगा, ये वाला कर्ण। ठीक है, जब इसको जोड़िएगा तो वही चीज़ हम यहाँ से लिखेंगे बराबर में AD स्क्वायर। AD स्क्वायर कैसे आया समझ गए? AE और ED को दोनों को जोड़ के जब लिखेंगे तो ये आ जाएगा पाइथागोरस से। ठीक है, प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2 इंटू 1/2 BC इंटू क्या आ जाएगा? DE आ जाएगा। क्यों लिखे हैं यहाँ पे 2 इंटू BC? देखिए यहाँ पे CD को हम BC 1/2 BC लिख सकते हैं, वही CD को हम यहाँ पे लिखे हैं 1/2 BC। इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा लेते हैं। अब देखिए जो दिया गया है मेरा, ये CD स्क्वायर के लिए हम नहीं लिखे हैं अभी, तो क्या लिखे हैं? A स्क्वायर, इसको AD में चेंज किए और इसको बंद करके 2 CD के जगह क्या लिखे हैं? 1/2 BC लिखे हैं और यहाँ पे DE लिखे हैं प्लस। अब ये वाले के लिए लिखेंगे CD के लिए, CD को भी हम लिख सकते हैं 1/2 BC, तो लिखेंगे 1/2 BC का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए इसको AC स्क्वायर यहाँ आ जाएगा, यहाँ पे आएगा AC स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से ये तो कट जाएगा ना, 2 से 2 काट देते हैं तो क्या हो जाएगा? प्लस BC इंटू DE प्लस, इसको जब स्क्वायर कीजिएगा तो क्या आ जाएगा? 1/4 BC स्क्वायर। और हम लोग को फर्स्ट में यही चीज़ दिया गया है। यहाँ पे देखिए AC स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर प्लस BC इंटू DE 1/2 BC। यहाँ पे भी सेम इसी तरीके से आ गया है आपका, तो फर्स्ट वाला यहाँ से प्रूव्ड हो गया। तो यहाँ से हम लिखेंगे हेंस प्रूव्ड, यहाँ से ये चीज़ क्या हो गया? परिमाणित हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे बस इसमें ये देखना था कि किस तरीके से हम AE और DE को चेंज करके AD लिखे हैं, और जब हम मेरा यूज हुआ BD और CD का, तो उसके जगह हम क्या किए हैं? यहाँ पे CD के जगह यहाँ पे 1/2 BC लिखे हैं और DE के जगह DE लिख दिए हैं, और इस CD स्क्वायर के जगह पे हम यहाँ पे क्या लिखे हैं? 1/2 BC। मतलब ये वाला का फॉर्म हम यहाँ पे किए हैं, तब मेरा ये इस तरीके से आ गया। समझ गए? अब जो इसका सेकेंड वाला है ये, इसको अब प्रूफ करते हैं। देखिए इसमें क्या करेंगे कि इसमें देखिए AB स्क्वायर है, AB स्क्वायर बराबर AD। तो AB लाने के लिए हम AB और E को ले लेंगे, मतलब त्रिभुज ABE में देखेंगे। यहाँ पे लिख लेंगे हम त्रिभुज ABE में। ठीक है, ABE में देखिए ABE में, इसके लिए क्या हो जाएगा? इसको ढक लीजिए। त्रिभुज ABE में, इसमें देखिए इसके लिए कर्ण क्या हो जाएगा? AB हो जाएगा, और ये लंब, ये आधार लंब इस तरीके से मान सकते हैं। AE को लंब, इसको आधार, और ये कर्ण हो जाएगा। उसी के टर्म में हम यहाँ पे लिखेंगे हम AB स्क्वायर बराबर AE स्क्वायर प्लस BE स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे जो दिया गया इसके लिए ये हो जाएगा। ये किस चीज़ से लिखे हम? पाइथागोरस से, पाइथागोरस परिमेय से। ठीक है, अब देखिए AB स्क्वायर बराबर AE स्क्वायर प्लस BE के जगह हम क्या लिख सकते हैं? BE के जगह पे हम लिख सकते हैं BD माइनस DE। ठीक है,
यहाँ पे लिखेंगे उसी तरीके से हम बी डी माइनस डी ई का स्क्वायर। ठीक है, ये हम इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हमको इसके टर्म में लाना है। तो यहाँ पे प्लस इस तरीके से आ गया ए बी स्क्वायर बराबर ए ई स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर ये। तो यहाँ पे लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस 2ab मतलब 2 इंटू बी डी इंटू डी ई प्लस बी स्क्वायर होता है प्लस मतलब डी ई का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये मेरा जब इस तरीके से आ गया तो ए ई और डी ई को देखेंगे यहाँ पे ए ई और डी ई मतलब ये वाला, इसके लिए क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा आपका कर्ण आ जाएगा। तो इसको हम ए डी के बराबर लिख सकते हैं, यहाँ पे ए डी स्क्वायर लिख सकते हैं। जब इसको हम जोड़ेंगे पाइथागोरस से तो इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, बराबर में यहाँ पे अब देखिए माइनस 2 इंटू बी डी की जगह क्या लिखेंगे हम 1/2 बी सी, जो लाए हैं यहाँ पे 1/2 बी सी, तो लिखेंगे हम 2 इंटू 1/2 बी सी इंटू डी ई। अब यहाँ पे इसके लिए देखेंगे प्लस बी डी के जगह 1/2 बी सी, 1/2 बी सी का स्क्वायर हो जाएगा ना, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है, इसका स्क्वायर कर दीजिए। देखिए यहाँ से 2 से 2 कट गया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ए डी स्क्वायर माइनस बी सी इंटू डी ई प्लस 1/4, 2 का स्क्वायर कीजिएगा 4 आ जाएगा ना, 1/4 बी सी स्क्वायर। ठीक है, ये आ जाएगा ए बी स्क्वायर, इधर भी ए बी स्क्वायर। अब सेकेंड वाले को आप देखिए क्या दिया है, ए बी स्क्वायर बराबर ए डी स्क्वायर माइनस बी सी इंटू डी ई 1/4 बी सी। ठीक है, तो यही चीज़ इसके टर्म में यहाँ पे आ गया, यही चीज़ हम लोग को परिमाणित करना था। तो यहाँ से लिखेंगे हेंस प्रूव्ड, ये चीज़ यहाँ पे परिमाणित हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से समझ के आप लोग को बनाना होता है। पहला वाला यहाँ पे सिद्ध किए हैं और दूसरा वाला यहाँ पे सिद्ध किए हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 में बोल रहा है समद्विबाहु त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर ए सी है। तो सबसे पहले ये समद्विबाहु त्रिभुज है, इसका नाम हम लिख लेते हैं, ये ए है, ये बी है, ये सी है। इसमें बोल रहा है ए बी बराबर ए सी है, मतलब ये जितना है सेम टू सेम डिस्टेंस ये भी उतना ही है। ठीक है, और बोल रहा है इसमें ए सी पर ए बी ई लंब है, तो ए सी के ऊपर बी ई लंब है। तो यहाँ से एक हम इस तरीके से बना लेंगे लंब, मतलब यहाँ पे ये 90 डिग्री होगा, ये 90 डिग्री यहाँ से, ये पॉइंट क्या है ई है। और बोल रहा है इसमें कि तो सिद्ध करे कि बी सी स्क्वायर बराबर 2ac इंटू सी ई। तो हमको जो जो दिया गया है सबसे पहले उसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं, लिखेंगे गिवन, हिंदी में आप लोग लिख सकते हैं दिया गया है। ये क्या है, सबसे पहले दिया गया है त्रिभुज ए बी सी है, यहाँ पे त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर ए सी है। ठीक है, ए बी बराबर ए सी है और बी ई लंब है किस पे, ए सी पे, बी ई लंब देख रहे हैं यहाँ पे ए सी पे है। तो सिद्ध करना है, यहाँ पे हिंदी में लिख सकते हैं आप सिद्ध करना है, इंग्लिश में लिख सकते हैं टू प्रूव बी सी स्क्वायर बराबर 2 इंटू ए सी इंटू सी। ठीक है, ये चीज़ हमको यहाँ पे प्रूव करना है। तो देखिए जो दिया गया है यहाँ पे प्रमाण में हम लिखेंगे प्रूफ प्रमाण, त्रिभुज किस में देखेंगे बी सी ई में, ऊपर वाले को यहाँ से अभी ढक देते हैं, इसमें देखेंगे, लिखेंगे हम त्रिभुज बी सी ई में। ठीक है, तो देखिए इधर से देखिए, इसके लिए क्या हो जाएगा कि ये वाला आपका बी सी स्क्वायर ये कर्ण हो जाएगा और ये आपका आधार ये लंब। तो इस तरीके से आ जाएगा आपका बी सी स्क्वायर बराबर बी ई स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर। किस चीज़ से लिखें हम, पाइथागोरस परिमेय से, पाइथागोरस परिमेय से ये चीज़ हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए बी सी स्क्वायर बराबर बी ई स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं हम, ए बी स्क्वायर माइनस ए ई स्क्वायर, बी ई टोटल है यहाँ पे, इसको ढक के देखिए यहाँ पे ये क्या है, इसके लिए कर्ण है ए बी, तो इसलिए कर्ण लिखें, कर्ण में से हम इसको घटाए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये इस तरीके से आ जाएगा प्लस सी ई को हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, जब सी ई है तो सी ई को हम लिख सकते हैं टोटल ए सी माइनस ए ई लिख सकते हैं, ए ई, तो वही हम लिख रहे हैं ए सी माइनस ए ई, इसका स्क्वायर करेंगे। क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हमको इसके टर्म में दिया गया है तो इसी के टर्म में सोचना है। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे बी सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर और ए ई स्क्वायर। तो ए बी को हम ए बी बराबर ए सी लिखे हैं, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ए सी स्क्वायर माइनस ए ई स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर।
ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर माइनस 2ab 2 इंटू ए सी इंटू ए ई प्लस बी स्क्वायर प्लस ए ई का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए प्लस माइनस कैंसिल, यहाँ से माइनस प्लस बी सी स्क्वायर बराबर ए सी क्या हो जाएगा 2ac स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए सी इंटू ए ई, इतना आया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या लिखेंगे बी सी स्क्वायर बराबर 2 इंटू ए सी को हम कॉमन ले लेते हैं क्योंकि 2ac यहाँ भी है, थोड़ा सा आगे बढ़ा लेते हैं, 2ac यहाँ भी है तो माइनस यहाँ ac आएगा ना, ac माइनस ए ई। देखिए अब इसको गुना करके देखिए बता रहे हैं कैसे आएगा, ये 2ac ac 2ac स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब ये हो गया मेरा। अब इसके लिए देखिए 2ac माइनस ए ई, 2ac माइनस माइनस जो ये आएगा तो ये माइनस यहाँ पे आ गया, मतलब 2ac इंटू ए ई। तो इस तरीके से ये भी आ गया 2ac इंटू ए ई के फॉर्म में, इसलिए यहाँ पे 2ac कॉमन लिए हैं, समझ गए। अब इसको आप यहाँ पे लिख दीजिएगा बी सी स्क्वायर बराबर 2ac इंटू सी ई, क्योंकि हम अभी देखें ना ac में से यहाँ पे ए ई घटाएंगे तो सी ई आएगा, हमको यहाँ पे यही चीज़ लाना था, ये चीज़ यहाँ पे आ गया तो यहाँ पे हम लिख देंगे हेंस प्रूव्ड, यहाँ से ये चीज़ क्या हो गया परिमाणित हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 में है किसी समकोण त्रिभुज के कर्ण की लंबाई। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज आप बना लीजिए इस तरीके से, हम लोग ये 90 डिग्री हो जाएगा यहाँ पे, ये वाला पॉइंट 90 डिग्री। ठीक है, इसका नाम ए बी सी ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है एक समकोण त्रिभुज है, बोल रहा है कि उस त्रिभुज के छोटी भुजा के दुगुने से 6 मीटर अधिक क्या है कर्ण है, और यदि शेष भुजा कर्ण से 2 मीटर छोटी है तो त्रिभुज की भुजाएं ज्ञात करें। तो सबसे पहले सबसे छोटी भुजा हम किसी को मान लेते हैं, जैसे इसको मान लेते हैं, BC को मान लेते हैं, ये है x सेंटीमीटर, मतलब x मीटर। ठीक है, मीटर में ही दिया है ना, x मीटर है, और बोल रहा है कि जो आपका छोटी भुजा है उससे दुगुनी से 6 मीटर अधिक, तो इसका दुगुना क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, इससे 6 अधिक मतलब प्लस 6 हो जाएगा, इतना मीटर है कर्ण। और इसमें बोल रहा है यदि शेष भुजा कर्ण से 2 मीटर छोटी है, तो कर्ण ये है और इससे 2 मीटर छोटी, मतलब 2x, 6 में से 2 जाएगा तो मतलब 4, तो प्लस 4 मीटर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से मेरा दिया गया है, मतलब इसमें भुजा अधिक निकालना है, मतलब x का मान निकालना है। ये चीज़ तो हम माने हैं यहाँ से, तो देखिए यहाँ पे जो माने हैं हम उसको लिख लेंगे, माना कि समकोण त्रिभुज की छोटी भुजा क्या माने हम x माने हैं, x मीटर। समकोण त्रिभुज की कर्ण क्या माने हम 2x प्लस 6। ठीक है, छोटी भुजा करने का मतलब यहाँ पे BC हो जाएगा। ठीक है, और कर्ण करने का मतलब यहाँ पे AC हो जाएगा। ठीक है, और समकोण त्रिभुज की क्या है यहाँ पे तीसरी भुजा, जो क्वेश्चन से जो नाम लिखा रहे उसी तरीके से लिखना है, जो कि AB है। AB कितना हो जाएगा 2x प्लस 4 मीटर। ठीक है, ये चीज़ यहाँ से दिख रहा है। तो अब हम देखेंगे त्रिभुज ABC में क्या लगाएंगे। यहाँ पे सबसे पहले हम, जब मेरा इस तरीके से है समकोण त्रिभुज है, यहाँ से 90 डिग्री देख रहे हैं, तो यहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। पाइथागोरस में क्या होगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर, तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर। इसी को जो वैल्यू लाए हैं यहाँ पे लिखे हैं माने हैं, उसी को रख के हम पुट करके यहाँ पे x का मान निकालेंगे। ये चीज़ हम किस चीज़ से लिखे हैं, पाइथागोरस परिमेय से। ठीक है, पाइथागोरस परिमेय से, इसको मिला नहीं दीजिएगा, ये अलग है इस तरीके से। ठीक है, देखिए AB का वैल्यू क्या है 2x प्लस 4, तो लिखेंगे हम यहाँ पे 2x प्लस 4 का स्क्वायर प्लस BC का वैल्यू x है, x स्क्वायर। AC का वैल्यू क्या है यहाँ पे 2x प्लस 6 का स्क्वायर। यहाँ पे कीजिए अब आराम से, a प्लस बी का वैल्यू स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2 इंटू 2x प्लस 4 प्लस b स्क्वायर, मतलब 4 का स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। अब इसमें कीजिए a प्लस बी का वैल्यू स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab 2 इंटू 2x प्लस
2ab मतलब 2 इंटू ए इंटू 6 प्लस बी स्क्वायर का मतलब 6 का स्क्वायर। यहाँ से सॉल्व कीजिए। 2x स्क्वायर 2 दूना 4 4, यहाँ पे क्या आ जाएगा डॉट है मतलब जोड़ का नहीं है, 2 दूना 4 और यहाँ 4 है तो 4 चौका 16 हो जाएगा ना, यहाँ पे 16x प्लस 4 चौका 16, यहाँ पे प्लस 16 प्लस x स्क्वायर बराबर, यहाँ देखिए 2x स्क्वायर 2 दूना 4 6 यहाँ है तो 24 हो जाएगा, यहाँ पे 24x प्लस यहाँ पे 6 स्क्वायर, 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36, ठीक है। 2x स्क्वायर प्लस 16x प्लस 16 और यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे कट रहा है ये 2x स्क्वायर काट दीजिए, ठीक है। तो मेरा यहाँ पे जब कटने के बाद जो बचा है कितना है 16x प्लस 16 प्लस x स्क्वायर, यहाँ पे 24x प्लस 36। अब इसको हम इस साइड ले आएंगे, ठीक है। तो देखिए इसको थोड़ा आगे बढ़ा लेते हैं, स्पेस बन जाएगा। 16x इधर है तो हम इसको पहले सीधा कर लेते हैं, मतलब पावर के हिसाब से, मतलब x का पावर 2 है, x का पावर यहाँ पे 1 है 16x और यहाँ पे x का पावर कुछ नहीं है मतलब 16। 24 को इधर लाइए तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे -24x, 36 को इधर लाएंगे तो -36 बराबर 0। जब प्लस में रहता है तो इस साइड लाते हैं तो माइनस आता है। एक्स स्क्वायर 16 और 24 में देखेंगे यहाँ पे जब इसको घटाइएगा यहाँ से तो कितना हो जाएगा -8x, 36 में से 16 जाएगा तो कितना होगा 20, -20 बराबर 0। अब इसका गुणनखंड कर दीजिए, मतलब एक्स स्क्वायर घटाने पर 20 और ये तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 10 दूना 20 और 10 में से 2 जाएगा तो 8, तो यहाँ पे ले लेते हैं -10x प्लस 2x माइनस 20 बराबर 0। x ले लेते हैं यहाँ पे कॉमन, x इंटू एक्स माइनस 10, यहाँ पे प्लस 2 x माइनस यहाँ पे 10 आ जाएगा बराबर 0। ये सब तो बेसिक है, जानते हैं कैसे करते हैं, x प्लस 2 यहाँ पे x माइनस 10, ठीक है, बराबर 0। अब इसको सॉल्व कीजिए, यहाँ पे x प्लस 2 बराबर 0, x माइनस 10 बराबर 0, x बराबर -2, x बराबर 10। तो देखिए हम जानते हैं कि लंबाई कभी भी क्या होता है पॉजिटिव होता है, निगेटिव नहीं होता है। तो लिखेंगे हम यहाँ पे चूँकि लंबाई हमेशा धनात्मक होता है, लंबाई निगेटिव नहीं ना होगा, इसीलिए हम x बराबर 10 लाए हैं, ठीक है। अगर x का वैल्यू मेरा पता चल गया यहाँ से तो ये जो भुजा हम माने हैं ये तो पता चल जाएगा। तो देखिए लिखेंगे हम यहाँ पे समकोण त्रिभुज की छोटी भुजा क्या माने थे हम, x माने थे, तो x बराबर यहाँ पे 10 आ जाएगा, 10 मीटर। समकोण त्रिभुज का कर्ण क्या माने थे 2x प्लस 6, इसको बढ़ा लेते हैं 2x प्लस 6, तो x के जगह हम यहाँ पे 10 पुट करेंगे तो 10 दूना 20 प्लस 6 कितना आ जाएगा 16 मीटर। और यहाँ पे तीसरी भुजा क्या माने थे 2x प्लस 4, तो 10 के जगह पुट कीजिए, 10 दूना 20 4 14, तो 10 14। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था कि 2x प्लस 6 है ना, तो 2x का वैल्यू 10 था तो 10 दूना 20 प्लस 6 26 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे 2x प्लस 4 है, 2x प्लस 4 तो x का वैल्यू 10 लाए ना, तो 10 दूना 20 4 24, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 24, समझ गए। तो जो आया है मेरा उसको हम इस तरीके से यहाँ पे लिख देते हैं, जैसे x बराबर क्या आया है मेरा 10 आया है, ठीक है। BC का वैल्यू यहाँ पे कितना है 10 है बराबर 10, और यहाँ पे कर्ण 2x प्लस 6 बराबर कितना है ये 26 आया है, 26 मीटर। और तीसरी भुजा यहाँ पे कितना है 24 मीटर बराबर यहाँ पे 24 मीटर, ठीक है। तो इस तरीके से मेरा आंसर आ गया, 26 कर्ण है, तीसरी भुजा 24 है, और ये जो हम माने से छोटी भुजा वो 10 आया है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग इसको बना सकते हैं। यहाँ पे हम क्या किए थे पहले जोड़ दिए थे, इसलिए थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, इसको मल्टीप्लिकेशन में लाना था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 में बोल रहा है, सिद्ध करें कि एक वर्ग की एक भुजा पर निर्मित समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल उस समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का आधा है जो वर्ग के विकर्ण पर बना है। तो सबसे पहले हम एक वर्ग बना लेते हैं, ठीक है। वर्ग में क्या होता है कि सब भुजा एक जैसा होता है, ठीक है। तो यहाँ से हम एक सबसे पहले वर्ग बना लेते हैं, ठीक है। देखिए वर्ग इस तरीके से बन जाएगा, आपको दिख रहा है यहाँ पे,
ठीक है, इसको यहाँ से मिला दीजिए। ठीक है, और इसका हम नाम लिख देते हैं सबसे पहले A B C D। तो बोल रहा है इसमें कि एक समबाहु त्रिभुज बनना है विकर्ण पे, तो एक विकर्ण पे बनेगा, तो मतलब एक विकर्ण यहाँ से हम ले लेते हैं BD। ठीक है, एक समबाहु त्रिभुज यहाँ से बनेगा, और एक बोल रहा है समबाहु त्रिभुज इसके ऊपर। समबाहु त्रिभुज करने का मतलब सब भुजा आपस में बराबर होगा, तो यहाँ पे ये जितने का है सेम टू सेम हम उतना ही ऊपर भी बना लेंगे। ठीक है, तो समबाहु त्रिभुज मेरा यहाँ से आ जाएगा। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट होता है फिगर बनाना और क्वेश्चन को समझना। अगर आप फिगर बनाना सीख लिए तो क्वेश्चन समझिए आधा से ज़्यादा आपका सॉल्व हो गया। ठीक है, तो ये इस तरीके से बनेगा। तो एक त्रिभुज मेरा ये हो गया। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, एक इसका बनाते हैं। ये अब जितने का है देखिए यहाँ से सेम टू सेम यहाँ पे इसको मिला देंगे। देखिए, अब फिगर जैसे सामने बनाए हैं तो देख के समझ जाइएगा। तो देखिए, एक त्रिभुज मेरा ये दिख रहा है और एक त्रिभुज ये दिख रहा है। इसका हम नाम लिख लेते हैं, कुछ A1 लिख लेते हैं। ठीक है, इसका नाम, इस त्रिभुज का नाम लिख लेते हैं A2 लिख लेते हैं। इसमें क्या देखेंगे हम त्रिभुज, इसका कुछ नाम लिख लेते हैं, जैसे ABCD, इसको E ले लेते हैं, इसको F ले लेते हैं। ठीक है, अब ये मेरा बन गया है क्वेश्चन से। तो देखिए, यहाँ पे हम लिखेंगे कोण BAD, BA और क्या है D, BAD। इसमें देखिए BAD बराबर 90 डिग्री, यहाँ से ये 90 डिग्री दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे पाइथागोरस परिमेय से, पाइथागोरस परिमेय से BD स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर। देखिए क्या किए यहाँ पे, BD इसके देखिए, इसको ढक के देखिए, BD यहाँ पे कर्ण दिख रहा है, यहाँ पे AB लंब, ये आधार, तो ये इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये इसके फॉर्म में आ गया। और देखिए, जब मेरा ये इस तरीके से दिया है तो इसका वैल्यू हम कुछ मान लेते हैं। जैसे इसको मान लेते हैं हम, यहाँ पे दूसरे पेन से लिखते हैं। जैसे इसको मान लेते A है, तो ये भी A होगा, इधर भी A, इधर भी A, क्योंकि वर्ग में सब बराबर होता है। समझ गए? तो इसको हम यहाँ पे अब इसका वैल्यू निकालते हैं। A जब माने हैं इसका, तो AB का वैल्यू क्या है, A है, A स्क्वायर। AD का वैल्यू क्या है, A है, तो A स्क्वायर। यहाँ से क्या होगा, 2A स्क्वायर आ जाए। ठीक है, BD बराबर मेरा, यहाँ BD स्क्वायर है और यहाँ पे हम BD लिख रहे हैं, तो BD क्या होगा, स्क्वायर जब हटेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अंडर रूट आ जाएगा। मतलब इसको ऐसे लिख सकते हैं, अंडर रूट 2A स्क्वायर, मतलब अंडर रूट इस पे आ जाएगा, तो अंडर रूट 2 आ जाएगा, A स्क्वायर से हट के A हो जाएगा, अंडर रूट 2A आ जाएगा। ठीक है, तो BD का वैल्यू मेरा यहाँ पे A मानने से, तो मेरा विकर्ण का वैल्यू यहाँ पे क्या आया है, अंडर रूट 2A, अंडर रूट 2A। तो समबाहु त्रिभुज है तो ये भी अंडर रूट 2A हो जाएगा। ये भी भुजा BF जो है यहाँ पे अंडर रूट 2A हो जाएगा। यहाँ पे DE आ जाएगा इस तरीके से 2A। समझ गए? तो इस तरीके से मेरा आ गया। ये किस चीज़ का वैल्यू आया है, यहाँ पे जो वैल्यू आया है ये BD, मतलब ये हम किस चीज़ के लिए लिख रहे हैं, ये आपका इस त्रिभुज में BD के लिए आया है। समझ गए? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल अंडर रूट 3/4 A स्क्वायर। फार्मूला होता है, A था ना इसमें, तो फर्स्ट वाले के लिए A अगर ये है तो A ये भी होगा, A ये भी होगा, इसलिए यहाँ पे अंडर रूट 3/4 A स्क्वायर। ये आया है आपका A1 का वैल्यू, मतलब इस वाले त्रिभुज का वैल्यू। ठीक है, ये BD ऐसे नहीं आएगा, BD हम इसके लिए लाए थे। ठीक है, अब देखिए ये आ गया। अब देखिए A2 के लिए लिख रहे हैं, A2 मतलब इस त्रिभुज के लिए, सेकेंड वाले के लिए, ये फर्स्ट वाला था, फर्स्ट वाला ये त्रिभुज है। लिखेंगे यहाँ पे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, इसमें अंडर रूट 3/4 भुजा स्क्वायर, मतलब इसको A स्क्वायर भी लिख सकते हैं, अंडर रूट 3/4। A का वैल्यू यहाँ पे क्या है, अंडर रूट 2A, अंडर रूट 2A का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, इसको अंडर रूट 3/4 2 स्क्वायर आएगा, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा और A स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं इस तरीके से, 2 इंटू, देखिए A स्क्वायर है, 2 इंटू अंडर रूट 3/4 A स्क्वायर। A स्क्वायर को मतलब मल्टीप्लिकेशन में है तो इस तरीके से तो लिख सकते हैं। क्यों लिखे हैं इसका हम मतलब बताते हैं। देखिए
3/4 ए स्क्वायर आया है मेरा फर्स्ट वाले का वैल्यू। यहाँ पे 3/4 ए स्क्वायर है, मतलब इसको आप ऐसे लिख दीजिएगा आगे यहाँ पे ऐसे करके कि 2 × A1 जो कि बराबर क्या है इस त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, मतलब A2 का मान जो आया है, A2 का मान आया है वो 2 गुना A1 के आया है। A1 का वैल्यू क्या लाए हैं, ये लाए हैं। ये हम क्या लाए थे, BD का वैल्यू लाए थे। ठीक है, BD इस त्रिभुज का मतलब विकर्ण का वैल्यू। तो विकर्ण पे जो बना है, तो विकर्ण वाले का मेरा क्या आया है, 2 गुना आया है A1 के। तो यही चीज़ हमको यहाँ पे परिमाणित करना था। तो आप लोग इसको इस तरीके से, मतलब भाषा के टर्म में इस तरीके से लिख सकते हैं। अतः वर्ग के भुजा पर बने समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल विकर्ण पर बने समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का आधा होता है, मतलब आधा आया है यहाँ पे। ठीक है, तो यही चीज़ हम लोग को यहाँ पे क्या करना था, सिद्ध करना था। देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पे क्या किए हैं कि एक वर्ग बनाए। ठीक है, उसका नाम हम ए लिए। ठीक है, मतलब उसका एक भुजा ए माने हैं। ठीक है, और भुजा ए मानने से क्या निकल गया है, मेरा ये विकर्ण का मान निकल गया है जो कि 2a आया है। BD का मान हम यहाँ पे निकाल रहे हैं। BD कैसे निकाले हैं, जब मेरा ये भुजा पता है, ये भुजा पता है, तो हम यहाँ पे पाइथागोरस लगाए हैं। AB² + AD² किए हैं, जिससे कि मेरा ये विकर्ण का वैल्यू आ गया है, √2a आया है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे BD² था तो स्क्वायर हटाए हैं तो ये कट के ऐसे आ गया, समझ गए। अब देखिए, जब ये मेरा BD का वैल्यू पता चल गया तो √2a ये है, तो ये भी √2a होगा, ये भी √2a होगा। क्यों, क्योंकि समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज में एक भुजा जैसा होता है वैसा ही सब सेम होता है। ठीक है, तो इसलिए हम ऐसे लिखे हैं, समझ गए। अब देखिए, फर्स्ट वाले A1 जो लिखे हैं इस त्रिभुज में, जब A ये है तो A ये भी होगा, A ये भी होगा, तो इसका क्षेत्रफल सबसे पहले निकाले हैं। तो ये क्या है, √3/4 A स्क्वायर। समझ गए यहाँ तक। अब इसमें देखिए, अगर ये मेरा √2a है तो हम जानते हैं समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, एक गुना भुजा, मतलब √3/4 A स्क्वायर। A स्क्वायर मतलब क्या है, भुजा का स्क्वायर। तो भुजा इसमें क्या है, √2a किए हैं यहाँ पे। जब ये इस तरीके से किए हैं तो फिर 2 बाहर निकाल के ऐसे A स्क्वायर का वैल्यू डालें, और ये हम इस तरीके से लिखें जैसे कि इसके टर्म में आ गया, तब हम इसको लिख सकते हैं A2 = 2 × A1। ठीक है, तो ये इतना ही आसान था। आई होप कि इस वीडियो से आप लोगों ने कुछ भी नया सीखा होगा। अगर आपने इस वीडियो से कुछ भी नया सीखा है तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो का हेल्प हो सके। और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस बुक का एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिल जाएगा। आपको जिस भी चैप्टर का जो भी क्वेश्चन सॉल्व करना है उसको आप लोग वहाँ से देख लीजिए, समझ लीजिए और अच्छे से आगे पढ़ते रहिए। और आपको कोई भी चैप्टर ऐसा है और किसी चीज़ का और भी चाहिए तो उसके लिए कमेंट सेक्शन में बताइए, और ये भी बताइए कि आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।